सी देखो बेटे, अगली बात हमारे पास क्या रहेगी? अब हमारे पास रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली, ठीक है जी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बोरॉन फैमिली की। तो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन फैमिली की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ रिएक्शन। देखो बेटे, जब हम एयर के साथ रिएक्शन की बात करते हैं, एयर में दो बहनें इकट्ठी रहती हैं। एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है नाइट्रोजन। ठीक, इन दो के साथ रिएक्शन को एक्चुअली रिएक्शन विद एयर बोला जाता है। अब जब हम इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक, इनकी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये मेटल्स या ये एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके इनकी वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? दैट इज 2। तो ये बना देगा M2O3 टाइप कंपाउंड्स। बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर ऐसे लिख दिया M3O टाइप ऑफ कंपाउंड्स ये बनाएगा। यानी जैसे कि B2O3, जैसे कि Al2O3, जैसे कि Ga2O3 और जैसे कि In2O3 और जैसे कि Tl2O3। ठीक है बच्चे। अब ये जो हो गए ऑक्साइड होंगे। देखो बेटे, इसको हम बोल देते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। दिस इज नेम्ड एज बोरिक एनहाइड्राइड। इसको बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। सो दिस गिव्स एसिडिक ऑक्साइड। जबकि Al2O3 इज एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक होता है। सेम GaO3 is amphoteric, whereas InO3 is basic. Similarly, TlO3 is basic. यानी अगर हम बोले बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड का डाउन टू द ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज। यानी अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर जो होगा यहाँ पे ऑक्साइड का वो इंक्रीज करेगा। Tl2O3 will be more basic than In2O3, which is more basic than Ga2O3 और which is more basic than B2O3। ठीक, पहली बात तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए किस ऑक्साइड को हम एसिडिक बोलते हैं, किस ऑक्साइड को हम बेस बोलते हैं। बेटा, ऐसा कोई भी ऑक्साइड है जिसको अगर वाटर में डालें एंड दैट टर्न्स इनटू द एसिड, वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। जैसे अगर B2O3 को आप वाटर में डालते हो, ठीक, B2O3 को अगर आप वाटर में डालते हो तो वाटर में डाल के ये बना देता है H3BO3 यानी बोरिक एसिड। इट गिव राइज टू बोरिक एसिड। क्योंकि ये बोरिक एसिड बना देता है बेटा, इसीलिए इसको एसिडिक बोलते हैं। ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक यानी इट कैन बिहेव लाइक एसिड, इट कैन बिहेव लाइक बेस। इसका प्रूफ हमसे पूछा जाता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट हमारे पास ये, चलो इसमें तो हमने बोला ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। हाँ, तो अगर एसिडिक ऑक्साइड बनाता होगा तो एसिड क्यों वर्क करता होगा? क्योंकि बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है बेटा। दिस कैन रिएक्ट विद बेस, तो ऑब्वियसली बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये एसिड ही होगा। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए हमारे को। Al2O3 एम्फोटेरिक है, क्यों? देखो ध्यान से, अगर इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा दो, जैसे कि Al2O3 को मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, सो ये इसके साथ रिएक्ट होके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दे देता है। इट गिव्स अस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, दैट इज NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और वाटर को लिबरेट करवा देगा। बेटा, इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस आप अपने आप कर सकोगे क्या? यार कर ही देता हूं, तुम्हारा क्या भरोसा है। ठीक है जी। तो इस तरह से अल्युमिनियम का हमारे पास क्या बन जाएगा? इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यानी यहां इट इज बिहेविंग लाइक एसिड, यहां इट इज बिहेविंग लाइक एसिड। वहीं पर अगर बेटे इसको मैंने एसिड से रिएक्ट करवाया, से मैंने HCl से रिएक्ट करवा दिया, तो एसिड से भी रिएक्ट करेगा
और ये बनाएगा Al2Cl6 एज वेल एज 3 वाटर। सो यहां इट इज बिहेविंग लाइक बेस। तो क्योंकि अल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है दैट कैन रिएक्ट विद एसिड, दैट कैन रिएक्ट विद बेस, हेंस इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये एम्फोटेरिक होता है। सिमिलरली ये जबकि ये बेसिक होते हैं, क्यों? अगर इनको वाटर में डालो सो दे फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स PLOH, ठीक, या फिर INOH का होल थ्राइस। इसको वाटर में डाल दो तो ये बनाएगा INOH का होल थ्राइस, ठीक, विच आर बेसिस, ये बेस है। तो इसीलिए इस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोल देते हैं? बेसिक ऑक्साइड बोल देते हैं। एक खास बात ध्यान रखना कि यहां ऑक्साइड में तो Th+3 शो कर सकता है, बट हाइड्रोक्साइड में +1 ही शो करता है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, क्योंकि ऑक्साइड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस वजह से डेफिनेटली हमारे पास ये जो होता है थेलियम ऑक्साइड, ऑक्साइड इसको थेलियम को +3 तक ले जा सकता है, जबकि हाइड्रोक्साइड नहीं लेके जाता। इसलिए भले ये बेस बना लेकिन TLOH बनेगा, देन दैट ऑफ TLOH का होल थ्राइस। तो ऑक्साइड एयर के साथ ऐसे रिएक्ट करके दे विल फॉर्म देयर ऑक्साइड, एंड ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होगा। नाइट्रोजन, बेटा नाइट्रोजन काफी अनरिएक्टिव होती है। सो only boron and aluminum reacts with nitrogen, बाकी कोई भी नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते। सिर्फ बोरोन या अल्युमिनियम, सिर्फ यही जो होते हैं ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं, बाकी नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि सिर्फ यही नाइट्राइड बना सकते हैं। ठीक, क्यों? ये छोटे होते हैं, छोटे होने से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर सकेंगे और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा सकेंगे। तो जैसे बोरोन को अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाते हो, ये बनाता है Bn, बोरोन नाइट्राइड। इसी तरह से अगर अल्युमिनियम को नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हो, ये बनाता है Aln, यानी अल्युमिनियम नाइट्राइड। खास बात ध्यान रखेंगे, बोरोन नाइट्राइड जो होता है इसको हम बोल देते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, सो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। दिस इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको बोराजोन भी बोलते हैं, ये बोराजोन भी कहलाता है। बोराजोन और बोराजीन, बोराजीन नहीं बोलेंगे, बोराजोन या इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बोराजीन एक अलग बात होती है, सॉरी, बोराजीन इज डिफरेंट, इट इज बोराजोन या इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्यों इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट? बिकॉज दिस इज isosteric to graphite. Isosteric to graphite. Now what do you mean by isosteric to graphite? बेटे इसमें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक, as well as isostructural, इनका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की तरह, जैसे कि ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर होता है, यहां पे भी बोरोन, नाइट्रोजन, ठीक, ऐसे ही नाइट्रोजन, ठीक, हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर बनता है बेटा, इसमें भी बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, ठीक, यहां पे फर्दर नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन रादर, ठीक, ऐसे ही शीट स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा। और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो यहां ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम इसको बना के दिखाते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दिखाएंगे, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दिखाएंगे, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दिखाएंगे, ऐसे करके हमारे पास लेयर स्ट्रक्चर इसका भी बनता है। जैसे ग्रेफाइट का हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर होता है, वैसे इसका हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर होता है। एन यूनिट्स के साथ ये ज्वाइन करेगा, ठीक है जी, बहुत सारी यूनिट के साथ ज्वाइन करेगा, तो हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट।
और इसीलिए बेटा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसीलिए इसको बेटे हम लोग कह देते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला ऐसा है, सिवाय ये जनरल फॉर्मूला ऐसा है, और इसमें मैंने बोला बेसिक करेक्टर डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज करेगा, और नाइट्रोजन के साथ सिर्फ रिएक्ट ही दो करते, बोरोन और अल्युमिनियम, बाकी नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते। और बोरोन और नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर जो है, बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रेफाइट, हेंस इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। गॉट इट और नॉट? तो ये एयर के साथ इसका रिएक्शन हमने समझ लिया कि एयर के साथ क्या रिएक्शन होगा बोरोन की फैमिली का। मिटा दो बच्चे, समझ में आ गया तो यस लिखिएगा, आगे चलते हैं। अगला देखेंगे। अब एयर के बाद अगला रिएक्शन हम करवाएंगे रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटे, वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, ठीक, पहली तो बात यह है कि बोरोन जो है, ठीक, वो डायरेक्टली ना हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ना वो डायरेक्टली कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। बोरोन अपना हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली नहीं बनाता, ठीक, बोरोन इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो बोरोन डज नॉट, और इवन अल्युमिनियम डज नॉट react with boron or aluminum. It does not react with water, neither with hot water nor with cold water. ना तो बेटा ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और ना ही बच्चे ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है हमारे पास, ठीक। तो इसका हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, अगर बोरोन का हाइड्रोक्साइड बनाना है तो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगा, अल्युमिनियम का भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगा। बाकी अगर हम बात करें जैसे गैलियम, ठीक, बाकी यहां अल्युमिनियम, रादर इंडियम, थैलियम, दे कैन रिएक्ट विद हॉट वाटर। हाँ, अल्युमिनियम कैन रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है और स्टीम से रिएक्ट करके Al2O3 बनाता है और हाइड्रोजन बाहर दे देता है। It can only react with steam, and that is also at a very very elevated temperature. तो वाटर का अदरवाइज रिएक्शन नहीं है। गैलियम और इंडियम कैन रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म, यानी कि M, यहां पे बनेगा गैलियम का हाइड्रोक्साइड लाइक दिस और इंडियम का हाइड्रोक्साइड लाइक दिस। थैलियम जो है ये थोड़े वार्म वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है, बट इट गिव्स TlOH। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, बाकी यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, लेकिन ये +1 आ रही है। एक बात यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं, यहां मैं रिएक्शन ऑफ वाटर बोल रहा हूं, ना कि मैं हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन बोल। ऐसा नहीं है कि बोरोन का हाइड्रोक्साइड नहीं बनता हो, बोरोन का हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम BOH का होल थ्राइस जो होगा लिखना है सर, पर ये ऐसा होता नहीं, ये एक्चुअली एसिडिक होता है, तो इसको लिखते ऐसे हैं H3BO3, दैट इज बोरिक एसिड, दैट इज बोरिक एसिड। समझ में आई? लिखते इसको ऐसे हैं, और ये डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट करके नहीं बनता। कैसे बनता है ये तो आगे बताएंगे जब कंपाउंड्स पढ़ाएंगे, पर डायरेक्टली वाटर के साथ बोरोन रिएक्ट नहीं करता। उसी तरह से अल्युमिनियम जो है बेटा, वो भी AlOH का होल थ्राइस बना लेता है, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस बना लेता है, डायरेक्ट वाटर से नहीं बनाता, इनडायरेक्ट रिएक्शन से बनाता है, एंड दिस इज अगेन एम्फोटेरिक। ये चीज फिर से एम्फोटेरिक होती है, ठीक है। अब बेटे अगेन तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई ये एम्फोटेरिक है, इसको प्रूव करो, लेट यू प्रूव कि एम्फोटेरिक है।
देखो बेटे, हमने AlOH का होल थ्राइस को NaOH में रिएक्ट करवाया, AlOH के होल थ्राइस को NaOH में रिएक्ट करवाया। सो वेरी 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 सिंपल बेटे, ये भी हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना के देता है। दिस ऑल्सो गिव्स अ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और ये भी हमें वाटर से रिएक्ट करना, वाटर बाहर दे देगा भाई। ठीक, बैलेंस वैलेंस आप करते रहना यार, ठीक है जी, आप इसको बैलेंस करते रहना। करना क्या, सिर्फ 2 ही तो लगाना, बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे दिस इज वर्किंग एज एसिड, दिस इज वर्किंग एज एसिड, और वहीं पर अगर इसको अगेन तुम किसी एसिड से रिएक्ट करवाते हो, से HCl के साथ, so this will give us AlCl3 and 3 water, so this can give as a base, here it is working as a base, ये बेस की तरह वर्क कर रहा है, ये एसिड की तरह वर्क कर रहा है। इस तरह से बेटे हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं। ठीक, सो इट कैन बिहेव लाइक एसिड और इट कैन बिहेव लाइक अ बेस। सो ऑब्वियसली AlOH का होल थ्राइस एम्फोटेरिक होगा। यानी कल को अगर बेसिक कैरेक्टर भी पूछा जाए तो बेसिक कैरेक्टर भी हाइड्रोक्साइड्स का डाउन टू द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज, जैसे ऑक्साइड का भी था। यानी अगर InOH का होल थ्राइस देखें इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ GaOH का होल थ्राइस, which is more basic than that of AlOH का होल थ्राइस। और जहां तक BOH का होल थ्राइस का सवाल है, वो तो है ही एसिडिक है, वो बोरिक एसिड होता है। सर आप यहाँ ना थेलियम का लिखना भूल गए बेटा, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि थेलियम का हाइड्रोक्साइड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। थेलियम का हाइड्रोक्साइड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जबकि बोरोन का हाइड्रोक्साइड एसिडिक होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे बेटा कि ये एसिडिक होता है, कैसे बनाते हैं बोरिक एसिड को, जब कंपाउंड्स ऑफ बोरोन पढ़ेंगे तो मैं इसको करवा दूंगा। तो रिएक्शन विद वाटर समझ में आ गया होगा बोरोन फैमिली का, क्लियर। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो अगली बात बता रहा हूं, इसमें कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन पक्का, और दूसरे नंबर पे +1 में तो जो अगर था तो वो आया ही था क्वेश्चन। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बोरोन फैमिली की रिएक्शन विद हैलोजेंस। हमने पहले एयर के साथ रिएक्शन किया। यस जय, क्या पूछना चाह रहे हो बेटे? सर थेलियम सिर्फ हॉट वाटर से करेगा, कोल्ड वाटर से नहीं करेगा। कौन बेटा? थैलियम? थैलियम पूछ रहे हो बेटे? यस सर। हाँ जी बेटे, थैलियम हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से भी कर सकता है, मतलब वार्म वाटर से कर सकता है थैलियम। थैलियम कैन रिएक्ट विद वार्म वाटर बट नॉट विद सिंपली कोल्ड वाटर, नहीं, थोड़ा सा वार्म वाटर तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बेटे बात? क्लियर। नाउ रिएक्शन with halogens, this is very important. Reaction with halogens, देखो बेटे, सबसे पहली बात है इसमें से कोई भी एलिमेंट अगर किसी भी हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो वो EX3 टाइप कंपाउंड बनाएगा। जैसे अगर ये X फ्लोरीन हुआ तो BF3 बनेगा, AlF3 बनेगा, BF3, AlF3, और इसी तरह GaF3 बनेगा, InF3 बनेगा, और यहां तक कि TlF3 भी बन सकता है। क्योंकि फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास TlF3 बन सकता है। ठीक, बट अगर ये क्लोरीन हुआ तो BCl3 तो बनेगा, AlCl3 तो बनेगा, GaCl3 भी बनेगा, InCl3 भी बनेगा, लेकिन TlCl नहीं, TlCl3 नहीं बनेगा, TlCl बनेगा। सिमिलरली ब्रोमीन के साथ BBr3 बनेगा, ठीक, AlBr3 बनेगा, GaBr3 भी बन जाएगा, InBr3 भी बन जाएगा, लेकिन TlBr3 नहीं बनेगा, TlBr बनेगा। ठीक है जी।
उसी तरह से आयोडीन के साथ Bi3 भी बनेगा, Al(I3) भी बन जाएगा, GaI3 भी बनेगा, InI3 भी बनेगा और TlI3 बनेगा तो। लेकिन याद रखना, पहले भी समझाया था, यहां पे Tl में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, I3 नेगेटिव पॉलीहैलाइड आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो एक्चुअली लिखने में ऐसे आया पर होता ये ऐसे है, यानी यहां +1 है तो यहां +1 है, यहां +1 है, ये लेकिन यहां +3 है। तो यहां ये खास बात है। अब इसके कुछ एक क्वेश्चन है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहां पे है कि वाई TlCl3 और TlBr3 इज नॉट नोन। ठीक, ऑब्वियसली ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आंसर क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते थैलियम शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, सो इफ TlCl3 is formed, इसी तरह बना ले, it works as strong oxidizing agent। strong oxidizing agent, ये strong oxidizing agent की तरह वर्क करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और TlCl3 जो होता है वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेके TlCl बना के क्लोरीन को धक्का मार देता है, सिमिलरली ब्रोमीन की तरह। तो यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में चला गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्लोरीन को बाहर दे दिया। क्यों? इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा ही TlBr3 के साथ भी होता है। तो बोलो बेटे, ये बात तो समझ में आ ही गई होगी ना। खास बात ये है कि दे ऑल वर्क एज लुईस एसिड। दे ऑल वर्क एज लुईस एसिड्स। ये सारे के सारे लुईस एसिड होते हैं। दे ऑल वर्क एज लुईस एसिड। व्हाई? सिंपल बात है, इसमें E के साथ 3 X लगे हैं, तो ऑक्टेट इज नॉट येट कंप्लीट। ठीक, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, और क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला लुईस एसिड ही होता है। अब लुईस एसिड कैरेक्टर की बात करें, ठीक, लुईस एसिड कैरेक्टर, इस पे 10,000 क्वेश्चन बनेंगे यहां। लुईस एसिड कैरेक्टर, एसिड कैरेक्टर, ऑब्वियसली BX3 का लुईस एसिड कैरेक्टर AlX3 से ज्यादा होगा, जो कि GaX3 से ज्यादा होगा, जो कि InX3 से ज्यादा होगा। यानी लुईस एसिड कैरेक्टर डिक्रीजेस। दैट इज सिंपल, because of decrease in electronegativity। decrease in electronegativity, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम होती जा रही है। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऑब्वियसली इट इज अ गुड लुईस एसिड। ठीक, तो अगर अलग अलग पार्ट है तब तो मैंने बता दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोरोन के लुईस एसिड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बोरोन के लुईस एसिड की बात करें तो इसमें एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होगा लुईस एसिड कैरेक्टर का वो होना चाहिए कि BF3 is greater than BCl3, which should be greater than BF3।
Br3 which should be greater than Bi3। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए। बट जब हमने इसका एक्चुअल ऑर्डर देखा, तो एक्चुअल ऑर्डर जब हम इसका देख रहे हैं, दैट इज जस्ट रिवर्स्ड। Bf3 is a weaker Lewis acid than BCl3, which is weaker than BBr3, which is weaker than Bi3। अब क्वेश्चन है why, ऐसा क्यों है? ठीक, उल्टा ऑर्डर क्यों है? देखो बेटे, बोरोन की जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखते, ग्राउंड स्टेट। बोरोन का Z होता है कितना? बोलो, बोरोन का Z कितना होता है? 5। तो 5 का मतलब 1s2, 2s2, 2p1, यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। पर जब हम बोरोन को एक्साइटेड कर देते हैं, बोरोन को एक्साइट कर देते हैं, तो बोरोन को एक्साइट करके ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो यहां चला जाता है। उसकी वजह से हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 3, इसलिए बोरोन की वैलेंसी 3 हो जाती है। ठीक, अब देखो बेटे, यहां पे हैलोजन जुड़ेंगे तो एक हैलोजन यहां बॉन्ड बनाएगा X, उसका 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला। ठीक, जैसे मान लो कोई भी एक हैलोजन, एक यहां बॉन्ड बनाएगा, एक यहां बॉन्ड बनाएगा, तो एक ऑर्बिटल खाली रहेगा, एक ऑर्बिटल खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी। ठीक है जी, एक ऑर्बिटल खाली रहेगा। अब अगर मैं BF3 की बात करता हूं, तो ये BF3 है। ठीक है जी, ये बोरोन जो होगा, ये उसका खाली ऑर्बिटल है और फ्लोरीन का ऑर्बिटल भरा हुआ है। ठीक, ये बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल था भाई, दिस वाज एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, और ये फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। तो होगा क्या? एक तो सबसे पहली बात यह है कि यहां बोरोन का भी 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, वहां पे भी 2p ऑर्बिटल यूज होता है। ठीक है जी, ये बॉन्ड लेंथ भी स्मॉल होती है, स्मॉल बॉन्ड लेंथ। तो ये दो ऑर्बिटल बहुत पास आ जाते हैं। तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन में डाल देता है। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन में डाल देता है। दिस इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। इसको बैक बॉन्डिंग बोल देते हैं। अब जब फ्लोरीन ने अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिए, तो एम्प्टी ऑर्बिटल खाली और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो उसकी वजह से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो गया तो ये आगे से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। अगर आगे से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, लुईस एसिड कैरेक्टर कम हो जाएगा। अब वहीं पर अगर मैं BCl3 की बात करता हूं, तो 2 बातें। एक तो B का यहां पर 2p ऑर्बिटल है और इसका 3p ऑर्बिटल है, एनर्जी का डिफरेंस है। और दूसरा, यहां पे बॉन्ड लेंथ इज लार्ज या बिग। सो जो बैक बॉन्डिंग होगी, यानी यहां से जो बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट लेस हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग इज लेस। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहां बैक बॉन्डिंग कम होगी, इलेक्ट्रॉन थोड़े कम जाएंगे, और जिस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की थोड़ी डेफिशिएंसी रहेगी, तो ये आगे से इलेक्ट्रॉन खींच सकेगा। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां तो बोरोन वैसे 2p और ये 4p। एक तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, दूसरा बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी, बैक बॉन्डिंग और भी लेस हो जाएगी। यहां पे 2p
और ये यहां 5p, एक तो एनर्जी का डिफरेंस भी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ भी बड़ी, तो मिनिमम बैक बॉन्डिंग होगी, मिनिमम बैक बॉन्डिंग होगी। तो आयोडीन के केस में एक तो बॉन्ड लेंथ भी बहुत ज्यादा है, एक तो बॉन्ड लेंथ भी बहुत ज्यादा है, और दूसरी खास बात क्या है, एक बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, दूसरी आयोडीन और बोरोन में एनर्जी का डिफरेंस भी है, तो बैक बॉन्डिंग मिनिमम होगी, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बनी रहेगी, इसलिए स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर तुमसे लुईस एसिड करैक्टर के बारे में पूछते हैं तो आप बोलोगे कि भैया ऐसे था, इसका ऑक्टेट कम था, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, इसलिए आगे से इलेक्ट्रॉन लेता था, इसलिए लुईस एसिड की तरह एक्ट करा करता था। लेकिन ये ऑर्डर उल्टा इसलिए आया क्योंकि इसमें वेकेंट ऑर्बिटल था, और फ्लोरीन भी 2f और ये भी 2f, एक तो दोनों के ऑर्बिटल 2f 2f 2p 2p थे, यानी एनर्जी का डिफरेंस नहीं था, बॉन्ड लेंथ भी छोटी थी, ये ऑर्बिटल पास आ गए, बैक बॉन्डिंग हो गई, बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई, ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाया। और Bi3 में एक तो दोनों में एनर्जी का डिफरेंस भी था, बॉन्ड लेंथ भी बड़ी थी, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाई, इसलिए यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मेंटेन रही, तो ये आगे से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, इसलिए ऑर्डर हमारा लुईस एसिड करैक्टर का उल्टा हो जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट, यस और नो, क्विकली। देखो बेटे, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं चीज चीज पे दोबारा दोबारा बोलता रहूं कि यस और नो। करोगे ठीक है, नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी है, ठीक। तो मैं सिर्फ करके आगे चल दूंगा, फिर मेरे को मत बोलना सर ये समझ नहीं आया, ठीक। तो ये हमारे पास बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्यों बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर रिवर्स्ड होता है। इसी पे अगला क्वेश्चन देखें, इसी पे अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी आता है कि अगर मैं एक BF3 है और एक BF41 नेगेटिव है, ठीक है जी, दोनों ही B और F है, यहां BF का बॉन्ड लेंथ, ठीक, BL क्या होता है, पूरा ही लिख देता हूं यहां, बॉन्ड लेंथ इज लेस देन, यहां पे BF की बॉन्ड लेंथ इज मोर, बॉन्ड लेंथ इज मोर। अब ऐसा क्यों है भाई, दोनों में BF ही था, लेकिन BF3 का बॉन्ड लेंथ छोटा है, BF41 नेगेटिव का बॉन्ड लेंथ बड़ा क्यों है भाई, क्या रीजन है। बहुत सिंपल बात है, BF3 की अगर मैं बात करूं तो अभी तुमने पढ़ा कि BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, यानी फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देता है, बैक बॉन्ड करता है, तो क्या इस फ्लोरीन ने ठेका ले रखा है, ये भी तो हो सकता है। सो देयर कैन बी रिजोनेंस, देयर कैन बी रिजोनेंस, ये भी तो बैक बॉन्ड कर सकता है, तो फिर क्या ऊपर वाले फ्लोरीन ने खोती को हाथ लगाया हुआ है, वो भी तो बैक बॉन्ड कर सकता है। इस रिजोनेंस के चलते हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा जिसमें सारी जगह पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया, और यहां आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, here we will be having partial double bond character, जबकि इन BF41 नेगेटिव में बोरोन 4 फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो ऑब्वियसली अब कोई वेकेंट ऑर्बिटल बचा ही नहीं है, अब कोई वेकेंट ऑर्बिटल बचा ही नहीं है, तो देयर इज नो रिजोनेंस। व्हेन देयर इज नो रिजोनेंस देयर इज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, रिजोनेंस, ठीक, देयर इज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है
इस वजह से ऑब्वियसली ये सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ डबल बॉन्ड, तो इस वजह से ये बॉन्ड बड़ी और ये छोटी होती है। बोलो भाई ये बात भी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अगली बात देखिएगा, इसी में अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास होता है कि AlCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर। AlCl3 डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, दैट इज Al2Cl6, ये एग्जिस्ट कैसे करता है, बट BCl3 डज नॉट। ठीक, AlCl3 डाइमर बनाता है, कैसे बनाता है? देखो जी, ये अल्युमिनियम है, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, और एक उसका खाली ऑर्बिटल होता है। जैसे बोरोन में वैसे अल्युमिनियम में भी खाली ऑर्बिटल हो, ऐसे अल्युमिनियम यहां, यहां ये क्लोरीन क्लोरीन। अब क्योंकि एक एक ऑर्बिटल अल्युमिनियम में भी खाली है, कैसे? अल्युमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी कितनी, 3s2 3p1, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद ये यहां आ जाएगा, तो एक हैलोजन ने यहां बॉन्ड बनाया, एक ने यहां, एक ने यहां, एक ऑर्बिटल यहां पे भी खाली होगा, बट यहां बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं होती। पर क्या होता है कि ये वाला क्लोरीन दूसरे अल्युमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देता है, और ये वाला क्लोरीन यहां डाल देता है। तो इस वजह से, क्योंकि इसका क्लोरीन इसके ऑर्बिटल में, इसका क्लोरीन इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल के इट फॉर्म्स डाइमर। बट बोरोन ऐसा नहीं बनाता, ऐसा क्यों है? देखो बेटे, सिंपल बात यह है कि यहां अल्युमिनियम के आसपास 1 2 3 4, एक एक अल्युमिनियम के पास 4 लार्ज साइज्ड हेलाइड्स अराउंड 1 अल्युमिनियम। ठीक, एक अल्युमिनियम के आसपास 4 हेलाइड है। बोरोन इज वेरी स्मॉल, बोरोन इज वेरी स्मॉल, cannot accommodate 4 large sized halides around it। बोरोन इतना छोटा होता है कि वो अपने आसपास 4 बड़े बड़े हैलोजन को इकट्ठा नहीं कर सकता है, और यही वजह रहती है बेटा हमारे पास कि ये जो होता है ये डाइमर होता है, जबकि बोरोन का BCl3 मोनोमर होता है। बोलो जी, ये भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ठीक, उसके बाद अगला, इसमें एक और क्वेश्चन, इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि AlCl3 is covalent when anhydrous but ionic in hydrated form। यानी AlCl3 को अगर आप एनहाइड्रस रखेंगे बिना पानी के तो वो कोवलेंट रहेगा, लेकिन वाटर में डालने से वो आयनिक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई कि वो आयनिक हो जाए? ठीक, ऐसा क्यों हो जाता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसा क्यों होता है कि आयनिक हो जाए? ठीक, देखो बेटा, अगर अल्युमिनियम को AlCl3 बनाना है, इफ अल्युमिनियम has to form AlCl3, तो अल्युमिनियम को पहले अल्युमिनियम 1 पॉजिटिव, फिर अल्युमिनियम 2 पॉजिटिव, और फिर अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव में
यूज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब जा करके ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा। If aluminum has to form AlCl3 as ionic compound, तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, बहुत एनर्जी चाहिए। सो very high ionization energy is required for changing aluminum to aluminum 3 positive। अल्युमिनियम को अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव में चेंज करने के लिए बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, which is not there, which cannot be provided। Therefore it forms covalent bonds, इसलिए आयनिक नहीं बनाता, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। पर जब हम वाटर में रखते हैं, बट इन वाटर, जब हम वाटर की बात करेंगे तो अल्युमिनियम जैसे अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव में चेंज होगा, ठीक, और वाटर इसको हाइड्रेट कर देगा, अल्युमिनियम 1 पॉजिटिव एक्वस बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी जिसको बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, यहां पे हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी, वो एनर्जी हमें मिल जाएगी जिससे उस एनर्जी से हम अल्युमिनियम 2 पॉजिटिव बना पाएंगे। जो हाइड्रेशन एनर्जी मिली उसने इसका दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में मदद की, तो अल्युमिनियम 2 पॉजिटिव बना, ये और ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगा, मोर हाइड्रेटेड, और एनर्जी मिलेगी, ये Al3 पॉजिटिव बन जाएगा। यानी हम बोलेंगे इन वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी compensates the high value of ionization energy required। जो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे को चाहिए उसकी बहुत सारी एनर्जी हाइड्रेशन से मिल जाएगी, और उस हाइड्रेशन के मिलने की वजह से अल्युमिनियम को अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव में चेंज करना इजी होगा। बल्कि होगा ऐसा कि जैसे हम इसको अगर वाटर में डालेंगे तो वाटर में बेसिकली ये ऐसे होता है, Al2Cl6 इन वाटर, एक्चुअली बनता ही ऐसे है, AlH2O का होल 6 Cl3। It exists like this in water। ऐसे। तो ये वाला जो पार्ट है ये अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव एक्वस है, और ये वाला पार्ट जो है वो 3 क्लोराइड नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इसमें आयनिक बॉन्ड है। बोलो क्लियर और नॉट? तो अगर बोला कि AlCl3 जो होगा वो कोवलेंट है जब एनहाइड्रस, बट आयनिक है व्हेन हाइड्रेटेड, ऐसा क्यों है? कि वो ना वाटर में लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड which compensates the high value of ionization energy needed to change aluminum into aluminum 3 positive। Hence in water it can be changed, और ये ऐसा कंपाउंड बनाता है। ये हाइड्रेटेड अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है और ये क्लोरीन है, इसलिए आयनिक हो जाता है। तो फटाफट बोलो, हैलाइड के सारे क्वेश्चन समझ में आते कि नहीं आते? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन देखना इसमें, ठीक, हैलाइड्स में एक लास्ट क्वेश्चन देखना, ठीक। अगली बात हमारे पास इसमें आती है कि ये जो हैलाइड होते, दीज हैलाइड फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। दीज हैलाइड्स, ये जो हैलाइड बने, दीज हैलाइड्स फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। बेटा मॉइस्ट एयर में इसकी फ्यूम्स निकलनी शुरू हो जाती है, इससे फ्यूम निकलने शुरू हो जाते हैं। Why it fumes? क्योंकि वाटर में ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। हाइड्रोलाइज होते हैं तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, MOH का होल थ्राइस, और HCl रिलीज करते हैं,
जिसके वाइट फ्यूम्स होते हैं। तो वाटर में ये हलाइड फ्यूम करते हैं बिकॉज दे गिव HCl, बिकॉज दे गिव HCl विच आर वाइट फ्यूम्स। तो बोलो बेटा, हलाइड का रिएक्शन समझ में आ गया? हलाइड के साथ रिएक्शन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलने का। ठीक। एंड द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, and the last chemical property we'll be studying reaction with sulfur. Reaction with sulfur. सल्फर के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ तो कर लिया था। ओनली बोरोन एंड अल्युमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फर। ओनली बोरोन एंड अल्युमिनियम reacts with sulfur to form सल्फाइड्स। सिर्फ और सिर्फ बोरोन और अल्युमिनियम जो होते हैं वही सल्फर से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सल्फाइड्स। बोरोन प्लस सल्फर, ठीक, इट विल गिव अस B2S3। और ऑब्वियसली यहां पे बहुत हाई टेम्परेचर इज नीडेड टू रिएक्ट देम, वेरी हाई टेम्परेचर इज नीडेड। सिमिलरली विद अल्युमिनियम, 2Al plus 3S giving us Al2S3। और ये जो सल्फाइड होते हैं, ठीक, दे आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर टू लिबरेट H2S, रॉटन एग स्मेल। वाटर में डालो, ये BOH का होल थ्राइस देगा और H2S देगा। बैलेंस नहीं किया हूं मैं। और ये रॉटन एग स्मेल होती है, रॉटन एग स्मेल, गंदी स्मेल। इसके ऊपर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी, क्लियर? तो ऐसे करके ये सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। सल्फाइड जो है वो H2S देते हैं व्हेन रिएक्ट विद वाटर। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस किस का मेजर हमने रिएक्शंस करते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे दो बातें बिफोर मूविंग फर्दर टू द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की तरफ मूव करने से पहले दो सिंपल बातें हमें यहां पे डिस्कस करनी है। फिर हम रुख करेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। बोरोन के कौन कौन से कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे फिर, ठीक है? पर सबसे पहले हम यहां पे पढ़ेंगे एनोमलस कैरेक्टर, एनोमलस कैरेक्टर ऑफ बोरोन। अपने अपने ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है उसका कैरेक्टर एनोमलस होता है, यानी अलग होता है बाकियों से। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, सबसे पहली बात, स्मॉल साइज। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, भैया साइज बहुत छोटा होता है। बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। एंड absence of vacant d orbitals, absence of vacant d orbitals, इसमें d orbitals नहीं होते हैं। इस वजह से बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ vacant d orbital, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। कैसे बेटा जी? कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट है? नंबर 1, बोरोन इज अ नॉन मेटल। बोरोन नॉन मेटल है भाई, जबकि बाकी सारे कैसे होते हैं? मेटल होते हैं, ठीक है जी, बाकी सारे मेटल होते हैं। बोरोन का ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड एंड बोरोन हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। जबकि हम जानते हैं कि एल्युमिनियम का एम्फोटेरिक, बाकी सारे बेसिक होते हैं, ठीक? तो ये हमारे पास डेफिनेटली एम्फोटेरिक ना होके एसिडिक होते हैं। तीसरी बात, BH3 बोरोन ट्राइहलाइड्स आर मोनोमेरिक, ये मोनोमेरिक होते हैं। अभी क्वेश्चन लिखवाया था,
जबकि AlCl3 वगैरह डाइमेरिक होते हैं। ठीक है जी, क्लियर। प्योर बोरोन डज नॉट, अगर प्योर बोरोन है, इट डज नॉट रिएक्ट विद HCl। ठीक, जबकि अल्युमिनियम एक एसिड है, सॉरी मेटल है, मेटल का काम एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देना होता है। तो बेटे जी ये Al2Cl6 बना सकता है, हाइड्रोजन लिबरेट करवाएगा, जबकि बोरोन ऐसा कोई काम नहीं करता। ठीक है जी, क्लियर, कोई मुश्किल। फिर बोरोन के कंपाउंड्स, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, जबकि आपको पता है बाकी कोई कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाता है, बोरोन तो वाटर चाहे कोल्ड हो हॉट हो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, कंपाउंड्स ऑफ बोरोन आर कोवेलेंट ऑलवेज, हमेशा ही कोवेलेंट है। ठीक, हमेशा ही कोवेलेंट है, जबकि बाकियों के आयनिक हो सकते हैं, ये कोवेलेंट ही हो सकते हैं, बाकियों के आयनिक हो सकते हैं। बोरोन जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। बोरोन कैन शो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4, और वो भी सिर्फ हाइड्रोजन के साथ इन BH41 नेगेटिव, जबकि अदर्स कैन शो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, जबकि बाकी 4 तो शो कर ही सकते हैं, बट 6 भी शो कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अल्युमिनियम के साथ 6 OH भी लग सकते हैं बेटा जी, या फिर अल्युमिनियम के साथ अभी 6 वाटर भी लगा के दिखाए थे मैंने। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 6 होता है, जबकि बोरोन का कितना होता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात, बोरोन इज हार्डेस्ट, बोरोन इज सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट। ये इसकी एनोनिमस प्रॉपर्टीज थी, दीज वर एनोनिमस प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, तो पहली बात एनोनिमस प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। और दूसरी खास बात है बेटा डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरोन एंड सिलिकॉन। डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरोन एंड सिलिकॉन। पीरियोडिक टेबल में जो डायगोनली पड़े एलिमेंट होते हैं उनमें हमेशा थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस होती है, जैसे लिथियम, यहां सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, अल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। लिथियम की प्रॉपर्टी जो होती है वो कुछ मैग्नीशियम से मैच करती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी कुछ अल्युमिनियम से मैच करती है, बोरोन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करती है। तो डायगोनली पड़े हुए जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिलेटेड होती है, इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है ड्यू टू सिमिलर पोलराइजिंग पावर अगर सेम हो जाती है। ठीक, और पोलराइजिंग पावर निकाली जाती है आयनिक चार्ज बाय आयनिक साइज का स्क्वायर, आयनिक चार्ज बाय आयनिक साइज का स्क्वायर, इससे पोलराइजिंग पावर निकाली जाती है। तो पोलराइजिंग पावर लगभग सेम होती है,
तो प्रॉपर्टी बेटा सेम होती है। ठीक, तो यहां हम सिलिकॉन और बोरोन की पढ़ रहे हैं बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। बोरोन और सिलिकॉन की डायगोनल रिलेशनशिप हम यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो बोरोन और सिलिकॉन की डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होगा कि सबसे पहली बात, ऑक्साइड्स ऑफ बोथ आर एसिडिक। बोरोन का ऑक्साइड, सिलिका, दोनों एसिडिक हैं। दोनों को वाटर में डालो तो एसिड ही बनाते हैं, दोनों बेस से रिएक्ट करते हैं। बोथ रिएक्ट विद बेस। इसको NaOH से रिएक्ट करवा दो तो सोडियम बोरेट बना डालेगा, इसको NaOH से रिएक्ट करवा दो तो ये सिलिकेट बना देगा, Na2SiO3। बाकी वाटर निकलना है, यानी बोथ आर एसिडिक, दोनों एसिडिक हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, क्लियर। दोनों के हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोथ आर एसिडिक। दोनों के हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक है, जैसे BOH का होल थ्राइस एंड SiOH का होल थ्राइस, दोनों ही एसिडिक हैं। इनको भी बेस से रिएक्ट करो तो सेम बना सकते हैं बेटा, बोरिक, ये सोडियम बोरेट और सोडियम सिलिकेट, वाटर निकाल देंगे। ठीक है जी, क्लियर। अगली बात, हलाइड्स ऑफ बोथ are covalent and fumes in air या moist air बोलो। दोनों के हलाइड्स कोवलेंट होते हैं और मॉइस्ट एयर में फ्यूम हो जाते हैं, वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जैसे BCl3 वाटर से रिएक्ट करके BOH का होल थ्राइस बनाता है बेटे और HCl बाहर दे देता है, वैसे SiCl4 जब हम इसको वाटर में डालते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो हमारे पास सिलिसिक एसिड H2SiO4 बनता है और HCl तो बाहर जाता ही है, साथ में थोड़ा वाटर भी बाहर चला जाता है बेटे। ठीक, तो पहले हम इसको ऐसे बना लेते हैं H4। ठीक है जी, पहले ऐसे बना लेते हैं, तो इट फ्यूम्स, बाद में इसमें से वाटर निकल के H2SiO3 रह जाता है, इसमें से वाटर निकल के H2SiO3 रह जाता है, सिलिसिक एसिड बोलते हैं इसको, बट येट दे फ्यूम्स इन एयर। ठीक है जी, both form covalent hydrides which readily catches fire. Both form covalent hydrides which readily catches fire. दोनों के दोनों कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं जो फटाफट से आग पकड़ लेते हैं। ठीक, जैसे B2H6 जिसको डाइबोरेन बोलते हैं। ठीक, डाइबोरेन जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करो, जैसे एयर में लाओ और थोड़ा हीट करो, ये B2O3 बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हाइड्रोजन कैचेस फायर। ठीक है जी, और फर्दर उसका वाटर बन जाता है। फिर ऐसे ही सिलिकॉन का हाइड्राइड भी होता है, that also catches fire to form silica and water, SiH4 plus oxygen giving us SiO2 and water, बैलेंस नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो ये इनकी डायगोनल रिलेशनशिप होती है। ठीक है जी, तो आई थिंक सो आप आराम से इसकी डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ सकते हो। ठीक है जी,
कोई डाउट? ओके, अब चलते मेरे बच्चों कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। अगली कहानी हमारे पास आएगी कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, बोरोन के कंपाउंड्स। देखो बेटे, कंपाउंड ऑफ बोरोन में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं। जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनमें सबसे पहला जो आज तुम्हें पढ़ा रहा हूं विच इज कॉल्ड एज बोरेक्स। बोरेक्स, बोरेक्स को सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं बोरेक्स। ठीक, देखो बेटे, बेसिकली कई लोग इसको टिंकल और सुहागा भी बोलते हैं। टिंकल और सुहागा, जैसे कहावत है ना भाई, सोने पे सुहागा। केमिस्ट्री वाला बोलेगा तो क्या बोलेगा? बोलेगा गोल्ड पे बोरेक्स पेंटाहाइड्रेट, गोल्ड पे बोरेक्स पेंटाहाइड्रेट। देखो बेटे, ये एग्जिस्ट करता है ऐसे Na2B4O7 into 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसे लिख देते हैं हम इसको, ऐसे हम इसको लिख दिया करते हैं शुरुआत में। सो ये जो होता है इसको प्रिज्मेटिक बोरेक्स बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्मेटिक बोरेक्स। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, प्रिज्मेटिक बोरेक्स। अगर हम इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं ना बेटा, तो अपने 5 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। Na2B4O7 into 5 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है जी, यानी बोरेक्स पेंटाहाइड्रेट। ये ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स होता है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम ज्वेलर्स बोरेक्स यानी सुहागा बोलते हैं। ज्वेलर्स बोरेक्स। और जानते हो ये कहावत क्यों बनी, सोने पे सुहागा? क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं, सुहागा को, ज्वेलर बोरेक्स, इसको जब हम हीट करते हैं तो होता क्या है, ये अपने सारे वाटर लूज कर देता है और बनाता है Na2B4O7। वाटर सारा लूज हो गया, जिसको बोलते हैं बोरेक्स ग्लास। और बोरेक्स ग्लास की अपनी एक चमक होती है, शीन होती है। ठीक, इट गिव्स शीन, यानी चमक देगा। ठीक है जी। और इसी वजह से गोल्ड की जो शीन होती है वो बढ़ जाती है। वजह से गोल्ड की चमक इससे बढ़ जाती है, तभी बोला सोने पे सुहागा। जैसे पोट्री वर्क में अक्सर बोरेक्स यूज होता है। पोट्री वर्क समझते हैं, घड़े वड़े बनाना। ठीक, क्या करते हैं, घड़ों के ऊपर बोरेक्स लगा देते हैं, सुहागा लगा देते हैं, उसको जलाते हैं। तो ये जो होगा, जब हीट होगा, बोरेक्स ग्लास बनेगा, उसके ऊपर चमक आ जाएगी। ठीक, सो दैट इज हाउ बोरेक्स इज यूज्ड। नाउ बोरेक्स का जो फॉर्मेशन है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। येट हमें एक बार देख करना तो चाहिए। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, फिर भी इसको बनाते हैं फ्रॉम एन ओर जिसका नाम है कैलोमेनाइट। कॉलेमेनाइट, कॉलेमेनाइट बेटा कैल्शियम का ओर होता है। Ca2B6O11, ये कॉलेमेनाइट है बेटा। ठीक है जी, क्लियर। और इसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे बेटा सोडियम कार्बोनेट। ध्यान देना, बहुत इजी होता है। देखो बेटा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है। कई बार कंसेप्ट इतना स्ट्रांग होना कि बच्चे को रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। लोग रट्टा मरवाते हैं, अपन मरवाएंगे नहीं। आप ठीक, बिल्कुल नहीं मरवाएंगे रट्टा।
ठीक, देखो बेटा सिंपल बात है, कैल्शियम जब कार्बोनेट से जुड़ेगा तो उसका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, विच इज द प्रेसिपिटेट, ऑब्वियसली वो बैठ जाएगा। अब यहां B6O11 और सोडियम बचा है, B6O11 और सोडियम बचा है, पर आप देखो ना, ध्यान से सोचोगे तो B6O11 पे 4 नेगेटिव चार्ज होगा, यार सोडियम पे तो 2 ही पॉजिटिव हो सकता है, 2 ही तो सोडियम है यहां पर, ठीक, 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, तो भी बैलेंस कैसे करें यार इसको, ठीक, हाउ डू वी बैलेंस दिस, वेरी सिंपल, इसमें से 2 सोडियम के साथ कोई 2 बोरेट आयंस हम जोड़ेंगे तो Na2BO2, इसको सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं, NaBO2, NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम यहां निकल गया, ठीक जी, सोडियम हमारे पास यहां बन गया, क्लियर, और कुछ थोड़ा सा बचा हुआ जो सोडियम होगा, क्योंकि यहाँ 4 सोडियम, Na2CO3 था ना, 4 सोडियम थे, 2 तो यहां जुड़ गए, यहाँ 4 पॉजिटिव होना था, तो 4 पॉजिटिव इसका जुड़ना था, तो इसने बनाना है Na2 बचा हुआ B4O7, ठीक है जी, ये देखो, इसको मिला के देख लो तो आपके पास वही बन जाएगा, 4Na B4O11 बन जाएगा। अब ये तो बोरेक्स है, हम फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव, पहले इसको फिल्टर कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा, बचेगा ये, इन 2 को रिमूव करना है, ठीक, रिमूव को क्यों करना है, अब ये तो खत्म कर दिया, सोडियम मेटाबोरेट जो था इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा देते बहुत ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, एक्स्ट्रा सोडियम इसका प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज Na2CO3 और बचा हुआ फिर से बोरेक्स चेंज हो जाएगा B4O7। अब सोडियम कार्बोनेट जो है इसको बेटा बड़े आराम से आप क्या करोगे, प्रेसिपिटेट करवा लोगे, ये प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा, ये सॉल्यूशन में रह जाएगा, तो अब सॉल्यूशन में पहले ये भी था ये भी था, अब दोनों जगह पे ये बन गया, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने बताने के लिए बता दिया कि ऐसा होता है, या फिर फ्रॉम बोरिक एसिड इसको बनाते हैं, फ्रॉम बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है जी, तो भैया डालना तो सोडियम कार्बोनेट, ये Na2CO3, ठीक, तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देना, बाकी बचेगा Na2B4O7 और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, बैलेंस वाइलेंस कर लेना है, ठीक, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा भाई, ठीक है जी, तो बस सिंपल ये रिएक्शन हो गया, तो यहां से बोरेक्स निकालो, लेकिन बोरेक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो चलो प्रेपरेशन थी, प्रेपरेशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बोरेक्स का स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर, एक्चुअली बोरेक्स में 4 बोरोन है, ध्यान दो इधर, हाउ मेनी बोरोन आर देयर, 4, अगर मैं Na2B4O7 इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूं, 4 बोरोन है, इन 4 बोरोन में ऐसे ना बेटा 2 बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और 2 बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जो sp2 होंगे ऑब्वियसली वो ट्राइगोनल यूनिट देंगे, जो sp3 होंगे ऑब्वियसली वो टेट्राहेड्रल यूनिट देंगे, तो चलो अब इसको सोच के स्ट्रक्चर बनाते हैं, 4 बोरोन, 1 2 3 4, ठीक है, 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड हमेशा ट्रायंगल होते हैं, एक ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ट्रायंगुलर यूनिट हो गया,
और ये वाले दो sp3 टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल के 4 बॉन्ड, टेट्राहेड्रल के 4 बॉन्ड, तो ये वाला भी sp3 और ये वाला भी sp3। अब इनके बीच में सब जगह ऑक्सीजन लगा दो, O O O O और यहां पे भी O, और जो डंडे बाहर को दिख रहे हैं उस पे OH लगा दो, OH 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 OH। पर एक बात कभी मत भूलो कि बोरॉन की वैलेंसी तो 3 हुई थी, तो अगर उसने 4 बनाई तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी सारी स्पीशीज के ऊपर हमारे पास 2 नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव होगा तो इसके आगे Na2 पॉजिटिव। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। इसमें ये एक ट्राइगोनल यूनिट है, दिस इज वन ट्राइगोनल यूनिट एंड दिस इज अनदर ट्राइगोनल यूनिट। ये दो ट्राइगोनल यूनिट है, ये रेड वाले ट्राइगोनल यूनिट हो गए, और ये वाला जो है ये ब्लू वाला एक टेट्राहेड्रल यूनिट, और ये दूसरा ब्लू वाला ये दूसरा टेट्राहेड्रल यूनिट। सो दो टेट्राहेड्रल यूनिट हैं और दो ट्राइगोनल यूनिट्स हैं। देयर आर 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स, देयर आर 2 कौन से ट्राइगोनल। तो आप सिंपली अगर इसको रिप्रोड्यूस कभी भी करना हो तो बोरोन 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 ऐसे लिखना, और इसके 3 बॉन्ड बनाना ऐसे, इसके 3 बॉन्ड बनाना ऐसे, और इसके 4 बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोरोन और बोरोन के बीच में ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन, और यहां OH 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 OH, और यहां नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां पर हमारे पास Na2 पॉजिटिव। तो इसका जब स्ट्रक्चर, जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो यहां ध्यान ध्यान देना। Na2 है ब्रैकेट के अंदर, B कितना है 4 है, O कितने लगे 1 2 3 4 5 O है, और OH कितने लगे 1 2 3 4 OH लगे। ठीक, देखो बेटे यहां 10 में से 20 में से 4 H यूज हो गए तो 16 बचे। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं। ठीक, यहां 20 H थे, यहां 4 यूज हो गए, 16 बचे, तो 16 का 8 वाटर हुआ। तो एक्चुअली बोरेक्स का फॉर्मूला ये होता है, एक्चुअली बोरेक्स का फॉर्मूला ये होता है। फटाफट से बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यस और नो, टाइम कम है मेरे पास, मुझे खत्म करना है बोरेक्स। जल्दी बोलो यस और नो। ओके, अब देखो बेटे आगे, बोरेक्स क्या होता है, ज्वेलर बोरेक्स किसको बोलते हैं, बोरेक्स ग्लास किसको बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बनाते कैसे। नो, बोरेक्स के जो रिएक्शन है बेटा, ज्यादा परेशान होना ही नहीं है, ज्यादा परेशान होना ही नहीं है। इसका सिंपली करवा रहा हूं तुम्हारे को। सबसे पहले इसके ऊपर हम हीटिंग का फर्क बताएंगे, हीटिंग, इफेक्ट ऑफ हीटिंग। तो Na2B4O7 इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल, अभी बोला था मैंने हीट किया, तो पहले Na2B4O7 इंटू 5 वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन आपने माना नहीं, हीट किया Na2B4O7, लेकिन माना नहीं, हीट किया। अब इससे आगे अगर आपने हीट किया ना तो बेटे ये टूटेगा इंटू NaBO2 और B2O3। ठीक,
और ये जो बनेगा ना बेटा, ये है सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, और ये है बोरिक एनहाइड्राइड। ये दोनों मिलकर के एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनाएंगे। ठीक, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड विच इज यूज्ड इन बोरेक्स बीड टेस्ट, जिसको हम बोरेक्स बीड टेस्ट में यूज करते हैं, which will be used in borax bead test for basic radicals। ये जब भी किसी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब भी किसी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये किसको, इसको, इस पे से जो ग्लासी बीड है, इस ग्लासी बीड को जब कभी भी हम किसी मेटल के ऑक्साइड का, बेसिक मेटल ऑक्साइड का रिएक्ट करवाते हैं, ये कलर्ड मेटाबोरेट देते हैं, कलर्ड मेटाबोरेट्स। इसका कौन से वाला पार्ट यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट यूज होता है, ये वाला मेटाबोरेट यूज नहीं होता, B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड यूज होता है। कैसे? मान लो मेरे पास था कोबाल्ट ऑक्साइड, CaO, कोबाल्ट ऑक्साइड, और मैंने इसका B2O3 को रिएक्ट करवाया, हीट किया, यानी इस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड को लिया, इसके CaO के सॉल्यूशन में डिप किया और हीट कर दिया। हीट किया, ये ऑक्सीजन इसका जोड़ के COBO2 का होल ट्वाइस, कोबाल्ट मेटाबोरेट which is blue in color। तो समझ में आ जाएगा कोबाल्ट है। वहीं पे निकल होता, NiO प्लस B2O3 हीट करते निकल का मेटाबोरेट बन जाता, which is brown in color, which is brown in color। ऐसे बेटा क्रोमियम का अगर हम रिएक्शन करते, ठीक, तो क्रोमियम का मेटाबोरेट बनता CrObO2 का होल ट्वाइस, ठीक, 3, ये ग्रीन कलर का होता। ऐसे ही मैंगनीज का पिंक कलर आता है, मैंगनीज ऑक्साइड का पिंक कलर आएगा, ठीक है। इस तरह कॉपर ऑक्साइड डार्क ब्लू होगा, डार्क ब्लू होगा। सो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट। ये बोरेक्स बीड टेस्ट की केमिस्ट्री है बेटा, ठीक। सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट टास्क टू डू, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर बेटे, Na2B4O7 वाटर में डाल दो, क्या एक्सपेक्ट करते हो? ऑब्वियसली वाटर, ये पॉजिटिव है, वाटर में OH नेगेटिव, तो NaOH बनेगा, और H2B4O7 जिसको बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड विच इज द वीक एसिड, और दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्यूशन इज बेसिक, सॉल्यूशन इज बेसिक, इसका बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ वीक एसिड। हाँ, इसमें और पानी डलेगा तो बाद में बोरिक एसिड चेंज होगा, विच इज आल्सो वीक एसिड, उसकी कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन इसका बेसिक ही रहता है। तो बोरेक्स का सॉल्यूशन बेसिक होता है। हीट का इफेक्ट आप देख चुके हो। अगर मान लो एसिड से रिएक्ट करवाते हो, Na2B4O7 प्लस H+O4, ध्यान देना इधर, बहुत इजी। मेटल का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना,
दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज मेटल, ये डिस्प्लेस होगा Na2SO4 और फिर से टेट्राबोरिक एसिड। ऐसा ही तुम HCl के साथ रिएक्शन दे सकते हो। तो ये बोरेक्स के मेजर रिएक्शन है, इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यूज कहां कहां होता है बोरेक्स? सबसे पहले ये स्टिफनिंग ऑफ कैंडल विक्स में यूज होता है। कैंडल विक्स की स्टिफनिंग के लिए, कैंडल जलाने से पहले हैप्पी बर्थडे का भी बनाया होगा, जलाने से पहले ऐसे होती ना बत्ती, जला दो तो ऐसी हो जाती है ना, क्यों? उसके ऊपर बोरेक्स होता है, तो जब उसको हीट करते हैं बोरेक्स ग्लास बन जाता है विच हार्ड, तो एकदम बत्ती खड़ी और वो काली काली सी हो जाती है, उसके ऊपर चमक भी हो जाती है क्योंकि बोरेक्स ग्लास बनता है। तो इट इज यूज्ड इन स्टिफनिंग ऑफ कैंडल विक्स। पोट्री में यूज होता है ग्लेज देने के लिए, ज्वेलरी में यूज होता है चमक प्रोड्यूस करने के लिए, मेडिसिनल सोप्स में यूज होता है एंटीसेप्टिक की तरह, मेडिसिनल सोप्स में यूज होता है एंटीसेप्टिक की तरह। समझ में आई? क्लियर? और लेदर इंडस्ट्री में, लेदर की टैनिंग के लिए यूज होता है, उससे वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये इसके यूज थे। तो बोरेक्स कर दिया खत्म। अगली क्लास में बोरोन के कंपाउंड खत्म करने के साथ कार्बन फैमिली की हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बोलो बेटा, समझ में आया तो यस बोल देना, नहीं आया तो नो बोल देना, बस जल्दी करो यस और नो, आगे चले अपन। जल्दी बोलो, जल्दी बेटा, टाइम नहीं मेरे पास।